क्या आप दुनिया के उन 8% लोगों में से हो जो फ्रीक्वेंटली वर्ल्ड ट्रैवल तो करते हैं लेकिन वही सी बीचेस, माउंटेन्स, स्नो क्लैड माउंटेन्स, वाटरफॉल देख देख के बोर हो गए हो? सो लेट्स एक्सप्लोर फ्यू यूनिक mesmerizing places and also know the science behind the same. अगर ऑप्शन अच्छा और फिजिबल लगे तो बकेट लिस्ट में जरूर ऐड कर लीजिए। येलोस्टोन नेशनल पार्क ये यूएस के वायमिंग स्टेट पे लोकेटेड है। दिस इज द फर्स्ट नेशनल पार्क इन द यूएस। इंटरेस्टिंगली ये एक एक्टिव वॉल्केनो है जिस पे आप लिटरली चल सकते हो। छोटे बड़े मिलाकर यहाँ 20 से 25 साइट्स है जिसे अच्छी तरह देखने में आपको कम से कम 3-4 दिन लग जाते हैं। वैसे तो पूरा पार्क ही बहुत खूबसूरत है, पर टूरिस्ट फेवरेट की बात करें तो ये 2 जगह खास है। ग्रैंड प्रिज्मेटिक स्प्रिंग, मानो भगवान ने सारे कलर इस एक जगह में भर दिए हो। दिस इज द लार्जेस्ट हॉट स्प्रिंग इन द यूएस एंड थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। इसका डायमीटर अप्रोक्स 300 फीट का है और डेप्थ 160 फीट के आसपास है। इसकी फोटो देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कैमरा में फिल्टर्स अप्लाइड है, बट ये सच में इतना ही खूबसूरत दिखता है। अब इसके रेनबो कलर्स के फिजिक्स के बारे में बात करते हैं। एक्सट्रीम हीट around 70 to 80 degrees centigrade or high depth, these two factors combinedly contributes to the blue color at the center. Multicolored rings जो साइड में है, that is due to heat loving microbes including thermophilic bacteria. ये माइक्रोब्स कुछ क्लोरोफिल जैसे पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं जो इसके एजेस को येलो, ऑरेंज और रेड कलर देते हैं। ओल्ड फेथफुल ये एक गाइजर है। हाँ, हम इंडिया में गीजर बोलते हैं, पर अमेरिका में वहाँ इसे गाइजर प्रोनाउंस करते हैं। ये ओल्ड फेथफुल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बिना फेल हुए एवरी 90 to 100 मिनट्स में बर्स्ट होता है। अब इसके पीछे का साइंस भी जान ले। इसके नीचे एक एक्टिव मैग्मा चैम्बर है जो सराउंडिंग बेडरॉक को हीट करते रहती है। अंडरग्राउंड वाटर सुपरहीट होकर स्टीम बबल फॉर्म करता है जो कुछ समय बाद प्रेशर कुकर की तरह इसके वर्टिकल कैविटी से बाहर आ जाता है। क्योंकि इसका टेम्परेचर और वाटर कंटेंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, ये हर 90 to 100 मिनट्स में ही बर्स्ट होता है। द नॉर्दर्न लाइट्स या फिर अरोरा बोरियालिस, ये एक अद्भुत स्पेक्टेकुलर नेचुरल लाइट का डिस्प्ले है। हालांकि ये साउदर्न हेमिस्फीयर में भी दिख जाते हैं, बट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा पॉपुलर है। ये अलास्का, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और कनाडा से ही मोस्टली दिखते हैं। क्योंकि ये एक नेचुरल फिनोमिना है, इसके दिखने के कंडीशंस भी बहुत स्पेसिफिक है। लोकेशन तो मैंने बता ही दिया। सीजन डार्कर विंटर मंथ्स होने चाहिए विच इज़ फ्रॉम सितंबर टू अप्रैल। टाइमिंग रात का समय होना चाहिए, टिपिकली बिटवीन 10 PM to 2 AM, और क्लाउडलेस स्काई भी होनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं सिर्फ किस्मत वालों को ही ये दिखता है। चलिए अब इसके पीछे के साइंस को भी समझ लेते हैं। सन में सोलर स्टॉर्म्स आते हैं, उसके फ्लेयर्स अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर के साथ कोलाइड करते हैं। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एक शील्ड की तरह एक्ट करता है और विंटर में मैग्नेटिक पोल्स के पास कोल्ड की वजह से ये एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाते हैं। डिफरेंट कलर्स आर ड्यू टू डिफरेंट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ग्रीन कलर ऑक्सीजन के प्रेजेंस से होता है और रेड, पिंक, येलो, ब्लू, पर्पल नाइट्रोजन के प्रेजेंस से। सिंस एयर एटमॉस्फेयर में मूव होते रहते हैं, ये हमें डांस करते हुए भी दिख जाते हैं। अगले प्लेस के लिए ऑस्ट्रेलिया चलते हैं। इन लेक्स में लगता है जैसे किसी ने स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक मिला दिया हो। ऑस्ट्रेलिया में ये लेक्स काफ़ी कॉमन है एंड मोस्ट पॉपुलर वन इज द लेक हिलियर इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया।
इस बबलगम पिंक के साइंस को भी देख लेते हैं। इसका पानी इज हाईली सलाइन, समुद्र से भी ज्यादा। इसके पानी में कुछ माइक्रोस्कोपिक एल्गी होते हैं जो कि खुद को हार्श सनलाइट से बचाने के लिए ये रेडिश ऑरेंज पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं। सॉल्ट लविंग हेलो बैक्टीरिया भी इन लेक्स में थ्राइव करते हैं और वो भी रेड और पिंक पिगमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं। इस लेक के पानी को अगर आप एक वाटर बॉटल में भी डालते हो तो ये अपना कलर रिटेन करता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, ओरिजिनल पिंक लेक या फिर लेक स्पेंसर पिछले 10 साल से पिंक ही नहीं हुआ और लेक हिलियर भी 2022 के मैसिव रेनफॉल के बाद अपना ब्राइट पिंक कलर खो चुकी है। अगर आप विजिट करने के प्लान में हो तो जाने से पहले करंट डिटेल्स जरूर चेक कर लीजिए। इमेजिन करो, चारों तरफ सफेद बर्फ ही बर्फ, बीच में अचानक से एक ब्लड रेड फॉल्स, मानो किसी ने खून की नदियां बहा दी हो। ये कोई हॉरर मूवी का सीन नहीं, दिस इज ब्लड फॉल्स लोकेटेड इन द टेलर ग्लेशियर ऑफ अंटार्कटिका। इस ग्लेशियर के अंदर अंडरग्राउंड में एक एक्सट्रीम हाई आयरन रिच सॉल्ट वाटर रिजर्वर है। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इस पानी को बर्फ होने से रोकता है और जब ये पानी बहकर बाहर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो आयरन ऑक्साइड यानी कि रस्ट फॉर्म करता है। हालांकि अंटार्कटिका ट्रैवल करना मुश्किल है, बट दिस इज अ यूनिक प्लेस वी शुड ऑल नो अबाउट। स्पेस ट्रैवल तो इस जन्म में डिफिकल्ट है, पर यह जगह कोई गैलेक्टिक ट्रैवल से कम भी नहीं है। वेलकम टू द वाइटोमो ग्लोवर्म केव्स, वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट मैजिकल नेचुरल वंडर्स। ये न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड में लोकेटेड है। एक पिच डार्क केव में लाखों ग्लोवर्म्स, बट द सरप्राइजिंग पार्ट, ये एक्चुअल में ग्लोवर्म्स है ही नहीं। These glowing creatures are actually the larvae of fungus gnat, जो कि सिर्फ न्यूजीलैंड में ही पाए जाते हैं। The glow is created through a natural process of bioluminescence, that is the production of light by living organisms. सोचने वाली बात है, जहां हम बोलते हैं कि सनलाइट के बिना लाइफ पॉसिबल है ही नहीं, वहीं पूरे अंधेरे में लाइफ इज थ्राइविंग। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।